दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 4 से 5 स्टॉक जहां पे पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं करते हो ट्विटर पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे हिंट प्रोवाइड करता हूं कि कौन सी कंपनीज के अंदर में शॉर्ट टर्म में रैली आ सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर स्विंग ट्रेड। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे एल्कॉन शेयर किया था और आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे आई थिंक 15-20% ऊपर 14% जा चुका है। उससे पहले मैंने स्टाइलम इंडस्ट्री शेयर किया था और कंटिन्यूसली यहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ ताकि आप अपडेटेड रहो, क्योंकि ट्विटर थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि अगर आप मेरा जो पैरेंट चैनल है फिन करो, जहाँ पे डिटेल फंडामेंटल रिसर्च का वीडियो आता है, प्लीज देखिए। काफी हाई क्वालिटी और ऑडियो भी मैंने अभी फिलहाल इम्प्रूव कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो जा करके। आज भी एक बेस्ट हॉस्पिटल स्टॉक का वीडियो आने वाला है 7 बजे, तो वो जरूर देखना और इस चैनल को भी जरूर फॉलो करना। आ जाते हैं अभी के टाइम पे फिलहाल एफआईआई और डीआई का डेटा किस तरह से दिख रहा है। सो अभी के टाइम पे आप देखोगे कि एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग ही कर रहा है, राइट। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन, राइट। लेकिन डीआई ने आई थिंक लास्ट वीक के अंदर में काफी सा थोड़ा सा सेलिंग किया है, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया है। नाउ कंसर्न इसकी रिसेंट जो भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आउट हुए कर्नाटका में, सो दिस टाइम जो बीजेपी मतलब गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म नहीं हुई, कांग्रेस की हुई, तो उसके वजह से शायद मार्केट में टेम्पररी आपको सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। शायद अप्स एंड डाउन टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कर्नाटका में पहले से ही कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट था। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट के अंदर में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको जब ब्रेक करेगा मार्केट में मुझे एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप पकड़ के चल सकते हो 18,600 650 के आसपास का। और मार्केट में रैली कब होगा, ये आप इस जोन को जरूर पकड़ के चलना। ये जोन है जब ये मार्केट आपका 18,800 क्रॉस कर देगा, वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मूव। और भी डिटेल में इसको एनालिसिस करना तो आप ये एक ट्रेंड लाइन, जैसे कि ये 100 वीक्स का ट्रेंड लाइन में यहाँ पे दिखाया हूँ, तो कुछ इस तरह से आगे चलने वाला है। मैंने एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल थ्रेड शेयर किया था, मैं दिखा देता हूँ। थ्रेड आई थिंक लर्निंग के ऊपर ही था, चार्ट के ऊपर ही। सो विल गेट अ मोर क्लैरिटी, राइट। मैं दिखा देता हूँ, अ वेरी वेरी रियली गुड। ये ताल इंटरप्राइजेस तो 30-40% मूव करेगा जब मैंने शेयर किया था, ये वाला चार्ट, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टर हो या आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हो 1 साल का, तो ये चार्ट जरूर डाउनलोड करना। इसके हिसाब से ही मार्केट के अंदर मूवमेंट देखेगा, काफी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू आवर चार्ट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है, सो काफी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मंडे का दिन है या पूरा वीक, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड की बात करें ना कि एक दिन या 2 दिन का, तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी ले आते हैं। अभी के टाइम पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख सकते हो कि मार्केट रैली कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज हो, 50 मूविंग एवरेज हो। सो कल के दिन में भी जैसे कि यहाँ से यहाँ गया है, तो चांसेस है अगर इसके नीचे फॉल होता है तो टेम्पररी फिर से आपका ये जो सपोर्ट है यहाँ बन जाता है 18,000 के आसपास का। निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 18,140 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ये आप कुछ इस तरह से ले सकते हो कि ये भाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट के अंदर में जब भी कोई चीज यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया था, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया था, यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन अब क्या हो रहा है, शायद ये ऊपर जाकर के फिर से रीटेस्ट होगा और 18,120 के आसपास आ जाएगा और फिर से मार्केट के अंदर में रैली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मार्केट का बता दिया, एफआईआईडीआई का एक्टिविटी का बता दिया। नाउ जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो मैं शेयर करता हूँ। तो आप जानते हो मैंने बहुत सारे शेयर्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, सुप्राजीत, ये सब सारे के स्टॉक्स कहाँ जा चुके हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते रहे तो आपको जरूर मालूम होगा। सुप्राजीत इज ऑलमोस्ट रैलिड, हमारा बाइंग काफी नीचे का है, इट हैज ऑलमोस्ट गिविंग अस आई थिंक 18 to 20% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। स्टिल आई एम होल्डिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे फॉल होगा, 380 के आसपास फिर से आएगा एंड उसके बाद इट विल रैली, क्योंकि ये मेरा स्प्रिंग पैटर्न स्ट्रैटेजी है। आपने अगर नहीं देखा तो जाकर के देखना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक के अंदर में जो अगर पोजीशन बनाया हमने, हमारा नीचे का पोजीशन इधर का है, तो मैं हमने यहाँ का स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पकड़ के चलना है 10% का स्टॉप लॉस या 7 to 8% के आसपास का। अपसाइड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जा सकता है, 500 के आसपास का हमारा टारगेट है, राइट। ये चीज आप नोटिस करना, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ऐसा पैटर्न बनता है, फेज 2 के अंदर जाता है, मतलब ये फेज 4 से खत्म होकर के अभी कंसोलिडेट हुआ, अभी ब्रेक होकर के आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक विल रैली टू 481 तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे।
तो ये है। फिर ऑटोमोटिव एक्सेल भी ले लेते हैं। ऑटोमोटिव एक्सेल में रिसेंट ब्रेकआउट आया है और हमने इसके अंदर में, अगर आपको याद होगा तो, रीटेस्ट या कहूँ तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो हमने इसके अंदर एक पैटर्न बना करके आपके साथ शेयर किया था। इसके अंदर में ये एक ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करेगा और रिवर्सल गेन का स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया था इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमने बुक किया है। नाउ आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में काफी बेहतर सिमेट्रिक ट्राइंगल बना हुआ है, राइट। और वॉल्यूम भी आप देखने मिलेगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम विच शोज कि इससे पहले जैसे कि यहाँ पे एक बार कंसोलिडेट होकर के, जो ये कंसोलिडेट होकर के ब्रेक हुआ था, राइट, और रीटेस्ट हुआ था, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है यहाँ से शायद फिर से रीटेस्ट हो सकता है ऊपर जाने के लिए। फिर स्टॉक के अंदर में आप कितना अपसाइड पकड़ सकते हो? कैसे अपसाइड आपको पकड़ना है? सिंपल प्राइस रेंज जो प्रीवियस इसका जो हाई है जहां से आपने मैच किया है, इसको पकड़ के आप यहाँ पे रख सकते हो। सो ये स्टॉक का टारगेट बन रहा है आपका 2900 के आसपास का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस आपका 50 वीक्स मूविंग एवरेज के, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे या 100 मूविंग एवरेज के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको 7 to 8%, 9% के आसपास का स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको स्टॉक्स के आइडिया मिलते रहे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है ईपीएल, अगर आपको याद होगा ईपीएल के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी अपलोडेड है और स्टॉक के अंदर में अभी रिवर्सल हो रहा है, राइट। इसमें भी मैंने हमारा स्प्रिंग पैटर्न स्ट्रैटेजी विद बहुत समय के बाद का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, डार्वेक्स बॉक्स कह सकते हो आप, जो नाम देना चाह सकते हो दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, कैन यू सी, राइट। और यहाँ पे एक रैली बेस रैली हो रहा है, डिमांड जोन का क्रिएट कर रहा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर जैसे ये तोड़ता है, दिस विल बूम, राइट। काफी टाइम से नीचे चल रहा है और जिस बिजनेस में है वहां पे थोड़ा सा अभी रिवर्जन हो रहा है, तो कंपनी के अंदर में आपको रैली देखने मिलेगा। तो ईपीएल को भी आप लिस्ट में लगा करके रखना। ऑलरेडी हमारा एंट्री आई थिंक यहाँ 170 का हमने एक बार पोजीशन बनाया था, यहाँ पे बनाया था और उस टाइम पे टेम्पररी प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। मुझे लगा था ब्रेक होगा पर नहीं हुआ, फिर से नीचे आया कंसोलिडेशन में। अभी फिर से हमने 170 के आसपास बनाया है पोजीशन और अब ये रेडी है मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, जिससे मैंने, हमारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, वो है एफएसएल। बहुत पहले का 52 रुपए का बाइंग और 240 के आसपास तक ये स्टॉक गया था, राइट। सो ये देख सकते हो इसके अंदर में एक इस तरह का पैटर्न, चैनल पैटर्न विद राइजिंग लोअर हाई, राइट, लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और इस कंपनी का बिजनेस रिवर्स हो रहा है जो मॉर्गेज बिजनेस की वजह से डाउन था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक विल मूव अभी के टाइम पे 33% के आसपास का अपसाइड आसानी से है। एसएल आपका इसके नीचे का पकड़ना 100, अभी 22 पे 130 पे चल रहा है, तो आप 120 के आसपास का एसएल पकड़ सकते हो। बट दिस टाइम द स्टॉक इज लाइकली टू मूव ऑलमोस्ट 30 to 35% के आसपास। अगर आपने ये नहीं देखा है तो एक चीज देख लिया, न्यूजेन, वन ऑफ आवर होल्डिंग, जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, न्यूजेन हमारा एक स्टॉक होल्ड, हम कब से होल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी ये कहाँ से कहाँ आया आप देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट 50-100% करेक्शन, नाउ द स्टॉक हैज मूव्ड ऑलमोस्ट वेरी हाई वंस, बीइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, नाउ द स्टॉक इज गोइंग टू लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है। ये एक स्टॉक हो गया, एफएसएल हो गया। फिर यहाँ पे और एक स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो एल्कॉन भी ले लेते हैं, एल्कॉन इंजीनियरिंग, राइट। ये भी हमारे होल्डिंग्स में से एक स्टॉक है एंड वी आर बेटिंग दिस फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पर इसको हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई किया था, अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते से पहले। तो मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, अगर वो मेरे सिस्टम में नहीं बैठता तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन अगर मेरे सिस्टम में बैठता तो उसको ट्रेड मैं जरूर लेता। तो हमने इसमें ट्रेड लिया हुआ है, तो यहाँ से काफी अच्छा खासा हुआ, रिटेस्ट हो रहा है और ये मूव किया। सो आई थिंक 2 डेज के अंदर में ये इतना ज्यादा मूव किया है और हमने ऐड करवाया था 1500 क्वांटिटी। आई थिंक 92,000 का 2 दिन में प्रॉफिट दिखा रहा है, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है एंड मार्जिन इज गोइंग टू इंप्रूव इन कमिंग ईयर्स। आई एम एक्सपेक्टिंग 15-20 6 मंथ तक अगर होल्डिंग किया जाए इस कंपनी में, सो देर विल बी ऑलमोस्ट 70 to 80% का रैली हो सकता है। प्लीज काइंडली डू योर ओन एनालिसिस ऑल्सो। लास्ट स्टॉक की बात करें यहाँ पे, गार्डन रीच लोकल, हमने इसका एनालिसिस करके ऑलरेडी रखा हुआ है। सॉरी, आपका जीएनए एक्सेल,
GNA एक्सेल आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब नाउ दिस स्टॉक इज बिकम मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें रीटेस्ट के लिए फिर से अपने उस पोजीशन पे आ चुका है। कोई कप एंड हैंडल बड़ा पैटर्न बनता है, अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेक होता है, ऊपर जाता है, लोग मिस करते हैं, रीटेस्ट करने आता है, और द स्टॉक इज गोइंग टू रेडी ऑटो इंसलरीज में जो डिमांड है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो यहाँ पे आप देखना कि वीकली टाइम फ्रेम है, तो होल्डिंग पीरियड 90 डेज, 100 डेज या 2 मंथ 3 मंथ्स भी हो जाता है, लेकिन ये रीटेस्ट करने आ रहा है। सो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक आई थिंक शॉर्ट टर्म में ही अगर कोई परचेस करेगा अगर यहाँ पे, तो स्टॉक कैन गिव टू अराउंड 10 to 15% आसानी से दे देगा, 13%, राइट। ये है, और इसको मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर पे शेयर करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा है GN एक्सेल में कि कब उसके अंदर में बाइंग हो जाएगा, काफी अच्छा आई थिंक मैंने बना के रखा था। लेट मी शेयर, अगर यहाँ पे अगर दिखता है तो बहुत सारे चीज मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखे थे। लेकिन ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए, वहां पे मैं बहुत सारे अपलोड करता हूँ, अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन देख लेना आप, वहां पे मिल जाएगा शायद मोस्टली आपको, राइट। सो ये मेरा एक है जिसके अंदर में आई थिंक अभी रिवर्सल आएगा, 740 तक इसको बाई किया जा सकता है, एंड 730 के नीचे अगर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसमें से एग्जिट कर लेने में भलाई है। एंड लास्ट स्टॉक जो हम बहुत पहले स्टडी करते थे, जमुना ऑटो, उसमें भी सेम यही चीज हो रहा है जमुना ऑटो के अंदर में, कि देर इज अ रिवर्सल। यही चीज आपको कुछ दिन में GN एक्सेल में भी देखने को मिलेगा, ये चीज, राइट। एक स्टॉक है, ये तो मार्केट लीडर है जिस स्पेस में डील करता है, यहाँ से हो जाता है, ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, राइट। रीटेस्ट हुआ, अब चांसेस है कि यहाँ से फिर से रैली करके 10 to 15% का मूव आसानी से देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे इस वीक के, नहीं बल्कि आने वाले 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक के लिए। पर क्या ये वीडियो देख करके आपको डायरेक्टली स्टॉक परचेस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप अपना एनालिसिस जरूर करो, यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि वो स्टॉक्स जो जिनको फोकस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, और ट्राई करता हूँ इस वीक में और वीडियो बनाने का। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से और ज्यादा कंटेंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।